जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। हर साल वृंदावन में और मथुरा में बहुत ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो ऐसे में आप जन्माष्टमी का त्योहार किस तरह मना सकते हैं। मित्रों, आप जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए व्रत करें या ना करें, परंतु प्रयास ये करें कि आपके घर में हर कोई लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य करे। इससे आपके पूरे परिवार को प्रभु की असीम कृपा ही प्राप्त होगी। चलिए अब एक एक करके इस पूजा विधि को समझते हैं। सबसे पहले, यदि आपके पास घर में मंदिर है तो बहुत अच्छा, और यदि नहीं है तो एक चौकी पे साफ स्वच्छ भगवा कपड़ा बिछा करके या तो अपने मंदिर में या ईशान कोण में अवश्य रख लें। आप इस चौकी के चारों तरफ चाहे दियों से, चाहे मोमबत्तियों से, या फिर अगर आपके पास घर में LED वाली लाइटें रखी हैं उससे चारों तरफ बहुत अच्छे से सजा करके रोशनी दे सकते हैं। अब चौकी के दाईं तरफ एक गौ माता और उनके छोटे बच्चे की मूर्ति खरीद कर दाईं तरफ लगा लें। हम एक चीज और बता दें कि आप चाहें यही चौकी अपने मंदिर में भी रख सकती हैं और वहां पर इसको सजा के पूजा कर सकती हैं। अब दोस्तों, फूलों की पंखुड़ियों से और फूलों से उस चौकी को अच्छे से सजा लें, और यदि आपके घर में मंदिर है तो उस मंदिर में भी फूलों से अच्छे से सजावट कर लें। सबसे पहले फूलों के आसन के ऊपर गणपति भगवान को स्थापित कर लें। अब इसके बाद एक बाल गोपाल का चित्र या फिर एक बाल गोपाल की छोटी मूर्ति, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो बाल गोपाल की एक छोटी सी फोटो, इसी को आप सजे हुए फूलों के आसन के ऊपर सेंटर में यानी एकदम बीच में चौकी के सजा के रखें। आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि यह जो चित्र है या फोटो या फिर जो मूर्ति है बाल गोपाल की, ये साफ सुथरी होनी चाहिए। आप चाहें तो सुबह सुबह उठते ही साथ इस तरह का डेकोरेशन और सजावट फूलों के साथ करके रख सकते हैं, और साथ ही साथ शाम के सूर्यास्त के पहले ही यानी 7 बजे से 6:30 7 के बीच में जब सूर्यास्त आपके यहाँ हो रहा होगा, उसके पहले ही इस चौकी को पूरी तरीके से सजा करके लगा लेना है। अब इसके बाद एक लाल या पीले रंग का वस्त्र या गेरुए रंग का वस्त्र, जैसे माता रानी की चुनरी हो गई या कोई अच्छा सुंदर सा सूती कपड़ा हो गया, और उसको उस चित्र के ऊपर या फिर लड्डू गोपाल की मूर्ति के ऊपर ढक करके पर्दा लगा करके रख दें। अब उस चित्र के आगे या फोटो के आगे या जो आपकी बाल गोपाल की मूर्ति है उसके आगे कुछ सिक्के, एक खीरा रख करके इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि ये सब रात 12 बजे तक किसी भी तरीके से छेड़ा नहीं जाएगा। जी हाँ, जब तक प्रभु का जन्म नहीं होता है तब तक पर्दा ऐसा ही पड़ा रहेगा और ये खीरा और जो सिक्का आपने रखा है इसको छुआ नहीं जाएगा। अब मान लीजिए आपने ये सब काम शाम के 6 बजे तक खत्म कर लिया और 6 बजे तक से लेकर के रात के 12 बजे तक आपके पास समय रहता है। आप उस बीच में भगवान के लिए भोग प्रसाद का आयोजन कर सकते हैं। अपने घर में भोग लगाएं, प्रसाद बनाएं, मार्केट में घूम करके जहाँ जहाँ पे झांकियां लगी हैं वो देख करके आएं, परंतु इस पर्दे को मत उठाएं। अब ये समझते हैं कि प्रभु का जन्म कैसे कराया जाता है। देखिए, रात में 12 बजे मंदिरों में शंख बजता है, आरती होती है। उस समय आप चौकी के सामने बैठ करके घंटी बजाएं, ताली बजाएं हाथ से प्रभु का नाम लेते हुए, और उसके बाद जो खीरा और सिक्का आपने रखा था उसको अपने हाथ में ले लें और सिक्के से खीरे के ऊपर के हिस्से को बहुत थोड़ा सा काट करके अलग कर लें। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो सिक्का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको दाएं से बाएं तरफ ही चलाएं, उल्टी दिशा में ना चलाएं। यानी दाएं हाथ में सिक्का पकड़े और बाईं तरफ खीरे पे निशान लगाते हुए उसको काटें। जो खीरे के ऊपर का टुकड़ा होता है मुश्किल से आधे इंच के बराबर ही उसको काटें। जो ऊपर का हिस्सा निकलता है उसको आप अपने घर में किसी भी गमले में या क्यारी में जाकर के दबा दें। इस विधि को नाल छेदन या फिर नाल भेदन की क्रिया भी बोला जाता है। उसके बाद जो सिक्का आपने इस्तेमाल किया था उसको आप वापस अपने पास रख लें, और जो खीरा है उसको काट करके अपने परिवार में सबको प्रसाद के तरीके से दे दें। फिर उसके बाद जो आपने पर्दा लगाया था उसको भी उठा लें, और फिर बाल गोपाल की चिन्ह, फोटो या मूर्ति जो भी आपने लगा रखी थी उसके आगे एक देसी घी का दीपक जला करके प्रज्वलित कर लें, और
हो सके तो चंदन की धूप भी साथ में जलाएं। फिर अच्छे से गंगा जल छिड़क करके बाल गोपाल के पैरों को धोएं उसी गंगा जल से। उसके बाद एक खाली कटोरी ले लें और अपने घर में जब आपने भोग बनाया होगा तो भोग में पंचामृत अवश्य बनाएं और उस पंचामृत को एक दूसरी कटोरी में ले लें। इस पंचामृत को आपने दूध, दही, घी, शक्कर और शहद के साथ बना करके रख लिया होगा, उसको आप एक कटोरी में ले लें और दूसरी एक खाली कटोरी साथ में ले लें। फिर उसके बाद जो गणेश जी आपने रखे थे उनके ऊपर से पंचामृत का स्नान करवाएं। ये पंचामृत का स्नान कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जिस कटोरी से आपने पंचामृत लेकर के रखा था उस कटोरी से 1 चम्मच पंचामृत निकाले, उसको क्लॉकवाइज यानी बाएं से दाएं की तरफ एक बार गणेश जी की मूर्ति पे वारें और फिर जो पंचामृत उस चम्मच में है उसको दूसरी खाली कटोरी में डाल दें। इसी तरीके से 4 बार आप इस प्रक्रिया को करेंगे। अब इसके बाद एक तुलसी माता के पौधे का पत्ता आप उसी पंचामृत में डालें और जो लड्डू गोपाल की चिन्ह, फोटो या फिर आपने जो भी मूर्ति रखी थी उसके ऊपर से भी इसी तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 बार इस पंचामृत स्नान को करवाएं। उसी खाली कटोरी में बार बार चम्मच से निकाल करके उस पंचामृत को आप डालते जाएंगे। इसको कहा जाता है सांकेतिक पंचामृत स्नान, जो कि पहले के जमाने में जब राजा महाराजा रहा करते थे तो इन 5 पदार्थों को इस्तेमाल करके पूरी तरीके से उनको नहलाया जाता था। अब क्योंकि हम लोगों के घर में इस तरीके से विधि करने का ना तो जगह है और ना ही हम सभी के पास उतना समय है, इसलिए हम जो घरेलू और आसानी से किया जा सकता है वो क्रिया को करेंगे। अब सबसे पते की बात यह है दोस्तों कि वो जो पंचामृत जिसको कि आपने स्नान करा के खाली कटोरी में डाला था वो अब बन गया है चरणामृत। अब आप इस चरणामृत को अपने परिवार के हर एक सदस्य को अवश्य दें। इसके साथ ही साथ आप एक कलावा ले लें और वस्त्र समझ करके सबसे पहले गणेश जी को पहनाएं और उसके बाद एक कलावा बाल गोपाल को भी पहनाएं। फिर फूलों की माला दोनों गणेश जी और बाल गोपाल को पहनाएं। अब इसके बाद चंदन का टीका भगवान गणेश को करें और लड्डू गोपाल को करें और साथ ही साथ अक्षत भी दोनों को लगाएं। दोस्तों इसी के साथ हम लोग आपको एक चीज ये भी बताएं कि यदि मान लीजिए आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो जन्माष्टमी का दिन सबसे ज्यादा शुभ दिन कहा जाता है, जिस दिन आप अपने घर में लड्डू गोपाल को लाके स्थापित कर सकते हैं। स्थापना की विधि भी यही रहती है। तो यदि आपको अपने घर में लड्डू गोपाल को लेके आना है तो बिल्कुल भी देर ना करें और जाकर के तुरंत ही लड्डू गोपाल की चाहे तो एक मूर्ति या फिर एक धातु की बनी हुई मूर्ति या मिट्टी की बनी हुई मूर्ति जरूर लेकर के आए और उनको तत्काल ही स्थापित करें। कहा जाता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल की सेवा करी जाती है वो घर हमेशा ही खुशियों से भरा रहता है। अब टीका आदि करने के बाद थोड़ा सा इत्र लेके गणेश जी को और गोपाल जी को लगाएं और फिर उसके बाद पुष्प डालें, पुष्प अर्पित करें। हो सके तो बेले का फूल गोपाल जी को जरूर चढ़ाएं। अब इसके बाद एक छोटा सा पेड़ा बना करके गणेश जी को भोग अलग से लगा लें, क्योंकि गणेश जी को जो भोग चढ़ेगा उसमें किसी प्रकार का तुलसी पत्ता इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए गणेश जी को अलग से भोग लगाएं और फिर थोड़ा सा शहद लेकर के बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को छुआएं यानी उनको चटाएं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण जी को, बाल गोपाल को कुछ वस्तुएं बहुत प्रिय हैं, जैसे कि मोर पंखी है, गायें हैं, बांसुरी है। तो इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार आप चाहे एक छोटा सा मोर पंख या छोटी सी बांसुरी या एक गाय की मूर्ति उनको जरूर अर्पित करें। अब इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि किस तरीके का भोग हमारे बाल गोपाल को चढ़ाया जाता है। सबसे पहले उसमें आती है चरणामृत, जिसके बनाने की विधि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। उसी चरणामृत में यदि आप चाहें तो थोड़े से काजू किशमिश भी डाल सकते हैं। फिर आती है पंजीरी जो आपके घर में बनी होती है। साथ ही साथ मक्खन, मलाई और मिश्री, ये 3 चीजें तो अति आवश्यक हैं, क्योंकि बाल गोपाल को सबसे ज्यादा प्रिय मक्खन, मलाई, मिश्री ही है। यदि आपके घर में मक्खन सफेद वाला नहीं है तो आप मलाई और मिश्री अवश्य ही लगाएं। इसके साथ ही साथ दूध की कोई ना कोई बर्फी या पेड़ा अवश्य हो और कुछ काजू एक छोटी सी गिलासी में पानी अवश्य रखें और इन सभी को आप बाल गोपाल को अर्पित करें। इसके अलावा आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ फलों को भी बाल गोपाल को भोग में लगा सकते हैं, जैसे केला है, आम है, सेब है। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खीरा अवश्य ही आपके भोग में होना चाहिए। अब एक बात का आप खास ध्यान रखें दोस्तों कि आपकी हर एक वस्तु में, चाहे वो पंजीरी हो, चाहे चरणामृत हो, चाहे मक्खन, मलाई, मिश्री हो, चाहे कोई दूध की बर्फी या पेड़ा हो या फल हो, इन सभी में एक एक पत्ता तुलसी जी का अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं। अब अपने हाथ में एक एक प्रसाद को लें और कोशिश करें कि उनकी जो दृष्टि है यानी बाल गोपाल की दृष्टि को उन पे पड़ जाए और मन में ये बात बोलिए कि हे प्रभु, मैं अपने
अपनी क्षमता के अनुसार ये भोग आपको चढ़ा रहा हूँ, कृपया करके ग्रहण करें। दोस्तों, कहा जाता है कि इस तरीके से भोग अगर लगाया जाता है तो प्रभु उसमें अपना आशीर्वाद अवश्य देते हैं। इसके बाद जब आपने अपने हर एक चीज का भोग लगा लिया हो, यानी प्रभु की दृष्टि उसमें दिलवा दी हो और प्रभु को थोड़ा थोड़ा छुआ करके खिला दिया हो, फिर आप उसके बाद जिस गिलासी में पानी रखा था या लोटे में जल रखा था उसको थोड़ा सा प्रभु को छुआ दें, यानी कि एक तरीके से आपने प्रभु को खाना खिला दिया। फिर आप कुछ पैसे ले लें और पैसे लेकर के लड्डू गोपाल के ऊपर न्यौछावर कर दें। इन पैसों से आप या तो किसी कन्या को दान कर दें, या फिर गौशाला में चारा खरीद करके दान कर दें, या फिर जो बाल गोपाल हैं उन्हीं के लिए कोई ना कोई वस्तु जैसे छोटा सा झूला है, बांसुरी है, ये ला करके रख सकते हैं। अब बहुत प्रेम भाव से गणेश जी की और लड्डू गोपाल जी की आरती उतारें। फिर इसके बाद लड्डू गोपाल से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लीजिए कि यदि हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो वो हमें माफ करें, और लड्डू गोपाल से कहें कि हे प्रभु, सदा ही अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद हमारे परिवार पे बनाए रखें। अब इसके बाद जो भोग और प्रसाद आपने चढ़ाया था, यदि आपका व्रत है तो यही भोग और प्रसाद खा करके अपने व्रत का पारण करें और अपने परिवार में सभी को बांट दें। तो दोस्तों, ये थी जन्माष्टमी की पूजा की बहुत ही सरल सी पूजा विधि। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में जन्माष्टमी का त्योहार अवश्य मनाएंगे और हमारी बताई हुई विधि को फॉलो करके लड्डू गोपाल का पूजन अवश्य करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, जन्माष्टमी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए।